अस्सलाम वालेकुम, आई एम सैयद खज़र हमायूं इनेबलर्स एम्बेसडर इस्लामाबाद। आज का हमारा टॉपिक है अकाउंट वेरिफिकेशन के हवाले से कि हमें ये चीज़ आजकल काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स की तरफ से भी सुनने में मिली है कि अक्सर ऐसा होता है कि कुछ लोगों के बड़े अच्छे अकाउंट चल रहे होते हैं या फिर उनकी रिसेंटली सेल्स स्टार्ट हुई होती हैं, तो वो ऑल ऑफ अ सडन या तो वो रिव्यू में चले जाते हैं या वो सस्पेंड हो जाते हैं। इवन समटाइम्स ऐसे भी केसेस हमने देखे हैं जिसमें कोई बिजनेस एक्टिविटी हुई नहीं है, पर उनमें प्रॉब्लम क्या और उसमें रूट कॉज किस तरह से आइडेंटिफाई हो सकती है। एक तो ये कि सबसे पहले आपको परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन में जाके ज़रूर अमेजोन के आने वाले जो है नोटिफिकेशन ज़रूर रीड करने चाहिए। पर आजकल एड्रेस को लेके काफ़ी सारी चीज़ें चल रही हैं, तो ये है क्या, इसका बैकग्राउंड क्या है और इसका सोल्यूशन क्या है, मैं वन बाय वन आपको सारी चीज़ें बताऊंगा। देखें, पास्ट में जब 2021 में पाकिस्तान में अमेजोन अकाउंट्स बनना स्टार्ट हुए थे पाकिस्तानी पासपोर्ट और पाकिस्तानी रेजिडेंशियल एड्रेसेस के ऊपर, तो उस टाइम पे हमने देखा था कि अक्सर ऐसे भी हमारी बैंक स्टेटमेंट्स होती थी जिन पे अमेजोन अकाउंट समटाइम्स नहीं बन पा रहे होते थे। ऐसे इश्यूज आते थे वेरिफिकेशन के टाइम पे, और साथ ही साथ ऐसे सिनेरियोज भी थे हमारे सामने जिसमें फर्स्ट टाइम तो अकाउंट बन जाते थे, पर जब फ्यूचर में यूटिलिटी बिल्स वगैरह की डिमांड की जाती थी तो उस टाइम लोगों के पास ज़ाहिर है यूटिलिटी बिल्स नहीं होते थे, तो लोग इस चीज़ को अवॉइड करते थे और लोग दूसरा रास्ता इख्तियार करते थे। वो दूसरा रास्ता था क्या, लोग इस तरह करते थे। फॉर एग्जांपल होलसेल में क्या हो रहा था, बहुत सारे लोग अपने लिए अमेरिका में एलएलसीज वगैरह रजिस्टर करवाते थे वहां पे एड्रेस बाई करके, तो जो आपका बिजनेस एड्रेस होता था उसी को अपना यूज एज रेजिडेंशियल एड्रेस करके अकाउंट बना लिया करते थे और अकाउंट्स उनके वेरीफाई भी हो जाते थे। जबकि रेजिडेंशियल एड्रेस भी उन्होंने लेट सपोज यूएस का यूज किया हुआ होता था, लेकिन अब उन अकाउंट्स में वेरिफिकेशन के टाइम प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। पहले नहीं आते थे, क्यों? क्योंकि पहले समटाइम्स कभी अमेजोन अगर डिमांड करता था आपसे कोई डॉक्यूमेंट, तो कंपनी के जो आपने अपना एड्रेस जो होता था उसके ऊपर आपकी एलएलसी बनी होती थी, तो कंपनी फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट, आपका सेलर परमिट, ईआईएन लेटर और उसी के ऊपर आपकी कंपनी की जो बैंक स्टेटमेंट थी वो उस पर एक्सेप्टेबल हो जाती थी और अमेजोन आपका अकाउंट रीवेरीफाई भी कर देता था। पर आजकल ऐसा नहीं हो रहा है। अब इस चीज़ का सोल्यूशन क्या है, और मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि हर किसी को इस चीज़ को एक दफ़ा देख लेना चाहिए। और इसका प्रोसेस क्या है, सबसे पहले तो आपको इस तरह से है कि सेलर सेंटर लॉगिन करें और आपने सिंपली वहाँ सेटिंग्स टैब को क्लिक करना और वहाँ पे आपको बिल्कुल स्टार्ट में लिखा नजर आएगा अकाउंट इन्फॉर्मेशन। आपने अकाउंट इन्फॉर्मेशन को क्लिक करना है और लेफ्ट हैंड साइड पे आपको लिखा हुआ नजर आएगा बिजनेस इन्फॉर्मेशन। आप जब बिजनेस इन्फॉर्मेशन को क्लिक करेंगे तो आपके सामने 3-4 ऑप्शंस ओपन होंगे और उनमें से एक का नाम होगा लीगल एंटिटी। आपने लीगल एंटिटी को क्लिक करना है, तो वो फिर आपको आपका बिजनेस एड्रेस और आपका जो प्राइमरी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है दोनों शो अप हो जाएंगी। अगर आपने प्राइमरी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में देखा कि आपका पाकिस्तानी लोकल रेजिडेंशियल एड्रेस नहीं दिया हुआ या फिर आप किसी और कंट्री में रहते हैं और जिस रेजिडेंस में आप रहते हैं वहां का एड्रेस नहीं है, तो दैट मीन्स कि आपको अपना एड्रेस अपडेट करने की जरूरत है। पर एड्रेस आपने राइट अवे नहीं अपडेट करना। अब आपने करना क्या है, सबसे पहले दोबारा आपने अकाउंट इन्फॉर्मेशन में जाना है और पेमेंट इन्फॉर्मेशन में जाना है। इस दफा पेमेंट इन्फॉर्मेशन में जब आप जाएंगे तो वहां पे चार्ज मेथड का ऑप्शन होता है जहां पे आपने अपने डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन देनी होती है। तो जिस एड्रेस में आप रहते हैं, जिस घर पे आप रहते हैं, तो जाहिर है आपने अपने उस एड्रेस की बेसिस पे अपना लोकल बैंक अकाउंट खुलवाया हुआ होगा और उस बैंक अकाउंट को जो आपने ओपन करवाया हुआ होगा उसमें आपका जाहिर है डेबिट कार्ड भी इशू हुआ होगा। तो आपने अपना लोकल डेबिट कार्ड चार्ज मेथड के तौर पे पहले सेट करना है अपनी तमाम मार्केट्स में जहां पे आप सेलिंग कर रहे हैं। जब ये वाला पार्ट कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद आपने दोबारा से अकाउंट इन्फॉर्मेशन में जाना है, वहां से लेफ्ट हैंड साइड पे बिजनेस इन्फॉर्मेशन में जाएंगे तो लीगल एंटिटी टैब में। उसके बाद वहां पे प्राइमरी इंफॉर्मेशन को आपने अपडेट करना है। अपडेट कैसे करेंगे, आप अपनी पासपोर्ट वगैरह की जो आपकी आइडेंटिटी इंफॉर्मेशन है उसको आपने बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है, उसको एज इट इज आपने छोड़ना है। सिर्फ आपने रेजिडेंशियल एड्रेस अपना अपडेट कर देना है एज पर द लोकल एड्रेस जहां पे भी आप रहते हो। और साथ में वेरिफिकेशन के लिए उसी टाइम पे वो बोलेगा कि आप उस एड्रेस से रेलेवेंट अपनी बैंक स्टेटमेंट सबमिट करें। तो आपने अपनी बैंक स्टेटमेंट सबमिट कर देनी है। बैंक स्टेटमेंट फिजिकल बैंक की होनी चाहिए। चार्ज मेथड के लिए भी मैं आपसे यही कहूंगा लोकल बैंक आपका फिजिकल होना चाहिए, नया पे वगैरह को अवॉइड करें तो बेहतर है। अच्छा, जो आपकी स्टेटमेंट होनी चाहिए आइडियली वो बैंक के लेटर हेड पे होनी चाहिए, स्टैंप उस पर होना चाहिए, उस पर आपका कंप्लीट नेम एज पर योर आईडी डॉक्यूमेंट होना चाहिए, आपका कंप्लीट एड्रेस होना चाहिए और वही एड्रेस आपने कॉपी पेस्ट सेलर सेंटर में भी लिखा हुआ होना चाहिए। और उसमें जिप कोड का होना जरूरी है। पाकिस्तानी बहुत सारे बैंक में कहना पड़ता है कि भाई हमें स्टेटमेंट में जिप कोड चाहिए। जब आप ये चीज़ें अपनी अपडेट करके स्टेटमेंट भी साथ में सबमिट करेंगे तो आपका अकाउंट इंशाल्लाह विद इन 48 आवर्स इस तरह से वेरीफाई हो जाएगा।
और मैं साथ ही साथ आपको बताता चलूँ, अगर पहले से आपकी ये सारी इन्फॉर्मेशन सही है, आपका रेजिडेंशियल एड्रेस जहाँ पे आप रहते हैं वहाँ का मौजूद है, बिजनेस एड्रेस वगैरह आपका अमेरिका में है, तो इसमें फिर आपको कोई भी फर्दर चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। आई होप इससे आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। थैंक यू सो मच।